हिंदुस्तान में जो हो रहा है, आज मेरे पास एविडेंस है तो मैं बात कर रहा हूँ। आज अगर मेरे पास एविडेंस नहीं होते तो मैं बात ही नहीं कर पाता था। जो मेरा वेलविशर है, जो भी मुझे चाह रहे लोग, आज उनकी चाहने की हिम्मत की वजह क्या है कि आज उनके पास दिख रहा है कि जमील मर्चेंट बेगुनाह है। अगर यही एविडेंस मेरे पास ना होते और यही चीज मेरे पास ना होती तो वो कुछ भी बोलते थे कि जमील मर्चेंट ने गन निकाला, तलवार निकाला, गोली निकाला, तो हर आदमी बेचारा हर आदमी होता ना बेचारा घबर गया होता। वो देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से जमील मर्चेंट और पुलिस ऑफिसर्स बात कर रहे हैं। और दोस्तों इस वीडियो में ये शख्स जो है ये जमील मर्चेंट है, और ये जो जमील मर्चेंट है वो भीड़ को बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रहा है, माहौल खराब ना हो उसके लिए कोशिश कर रहा है। यानी ये किसी भी तरह से जमील मर्चेंट इस भीड़ का हिस्सा नहीं था। रोड के एक तरफ रामनवमी के दिन मलाड के मालोनी में एक जुलूस जा रहा था और दूसरी तरफ दूसरे समुदाय के लोग थे। इन दोनों के बीच जो है जमील मर्चेंट बीच बचाव का काम कर रहे थे। इस खबर को दिखाने का मकसद कि अगर जमील मर्चेंट के पास इस तरह के वीडियो नहीं होते जिसमें वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है, देख सकते हैं आप, हटाने की कोशिश कर रहा है मॉब को, जो लोग भड़के हुए हैं उन सबको हटा रहा है ये बंदा, और इस बंदे के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो जाता है। सबसे बड़ी हैरानी इस बात की है तो न जाने और कितने लोगों पे इसी तरह से एफआईआर दर्ज हो गया होगा। वीडियो में तो साफ यही दिख रहा है कि जमील मर्चेंट आपस में दो समुदाय को लड़ाने की नहीं, आपस में दो समुदाय को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। और उस बीच पुलिस के बड़े अधिकारी भी थे, फिर भी उनके ऊपर एफआईआर हो जाना, उनके ऊपर ही गुनाह दाखिल हो जाना, ये कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा करता है। अदालत में जब ये मामला गया तो जमील मर्चेंट जी को इंटरिम जमानत मिल गई है, लेकिन इनको अभी और आगे की लड़ाई लड़नी बाकी है। पुलिस ने इस मामले में 2 धाराएं, नई धाराएं ऐड की है, 153A और 120B। इन दोनों धाराओं का मतलब क्या है और आपको क्या लगता है कि पुलिस को ये ऐड क्यों करना पड़ा? देखिए, मुझे खुद समझ नहीं पा रहा हूँ कि पुलिस ने ये जो 2 धाराएं ऐड क्यों करी, क्योंकि पुलिस तो वहाँ जगह पे मौजूद थी। और रही बात प्लानिंग की, एक जो 120B जो है प्लानिंग का है, प्लानिंग का हिस्सा कौन है उसमें, या यहाँ के मंत्री जो परग मंत्री वो प्लानिंग का हिस्सा है, जो मैं तो उसमें नहीं हूँ, पुलिस तो सामने थी। और दूसरी बात ये जो 153A जो है, जो दोनों धर्म को जो लड़वाने की जो भी इसमें एक है जो इशू है, उसमें तो पुलिस और जो सीनियर लेवल के ऑफिसर ने खुद देखा है कि मैं यहाँ पर जगह पे खड़ के लोगों को धार्मिक जो बातें होती है, अल्लाह की कसम आप शांत हो जाओ, मेहरबानी करो शांत हो जाओ, ये तो लड़वाने की कोई ऐसी वो होती नहीं है। ये तो एक रैली थी, आपस में जो एक भाईचारा चलता है, वो छोटा मोटा झगड़ा होता है हर जगह पे। इस चीज को गली से उन्होंने उठाया और मंत्री का इसमें इन्वॉल्वमेंट, फिर पुलिस का बड़े सीनियर अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट, अब जाते जाते बात चले गई सरकार तक। अब ये उनकी सरकार की, पुलिस की नक्का सवाल हो गया है। इस केस में पुलिस के पास कुछ नहीं है, इस पुलिस सिर्फ प्रेशर में काम कर रही है। अब किसके प्रेशर में काम कर रही है, सरकार के प्रेशर में काम कर रही है, जिसकी प्रेशर में काम कर रही है, वो सिर्फ प्रेशर में काम कर रही है। क्योंकि मेरे पास रैली के शुरुआत से लेके एंड तक, आने से लेके जाने तक और कई महीने पहले तक और अभी प्रेजेंट तक मेरे पास काफी वीडियोस, काफी फुटेज मेरे पास सेफ है। और ऑलरेडी मेरे पास सीसीटीवी में ये है पूरे जो फुटेज है, तो उसमें कहीं भी ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि जहां पर आपको होता ना प्लानिंग दिखे या दिखे। वो पुलिस के कहने पे ही हम लोग गए, पुलिस के कहने पे ही सारे लोगों को संभाला, पुलिस के कहने पे ही काफी लोगों ने मिलकर इस चीज को, घटना को घटने से बचाया। और इसका ही इनाम पुलिस दे रही है प्लानिंग के थ्रू, इसके थ्रू, वो आई डोंट नो। मतलब 7 नंबर जामा मस्जिद के पास जब झगड़ा हुआ, उसके बाद इतनी तादाद में पब्लिक आई कैसा उधर, डीसीपी थे, एडिशनल थे, ज्वाइंट सीपी थे और काफी पुलिस थी, काफी एजेंसी थी। तो इतनी पब्लिक आने के बाद 5 नंबर में पब्लिक जमी कैसे, जमने के बाद उस पब्लिक को उन्होंने अंदर भेजा, सवेरा कंपाउंड में भेजा और सवेरा मस्जिद अली की जो मस्जिद थी उसमें भेजा। तो उसको भेजने का मतलब क्या था, प्लानिंग किसने किया है? जब झगड़ा हुआ 2 जगह से, जब 2 जगहों से चप्पल, जूते या जो भी पत्थरों का जो हमला जो भी हुआ, तो दोनों जगह से हुआ। तो पुलिस को अगर इंसाफ न्याय करना होता, इस चीज को शांति में अगर खत्म करना होता, तो पुलिस दोनों जगहों से केस बनाती। ठीक है, 5 छप्पर तुमने मारे, 5 छप्पर उन्होंने मारे,
जो भी 10-12 लोग लेके केस बनाते थे। पुलिस ने ऐसा नहीं किया। पुलिस ने किसी के कहने पे, किसी के दबाव पे आके वन साइड पुलिस ने केस बनाया, एक समूह पे, एक पक्ष पे केस बनाया। अब उस पक्ष को केस बनाने के बाद जो पुलिस की धुतो हो गई, अब उसको कैसे छुपाए कैसा? छुपाने के लिए मस्जिद, ये जो इनका जो एंगल चालू है, मस्जिद में प्लानिंग हुई, फिर बताएंगे मस्जिद में हथियार आया, फिर मस्जिद में फंडिंग हुई, फिर मस्जिद में पैसा आया। ये पुलिस का पुराना टाइटल है, पुराना गेम है ये अगर कुछ मिलता नहीं है तो दिखा दो कि बाबा एक आदमी के पास कुछ ऐसा मिला और पूरी आवाम को डरा दो और उसको भेज दो अंदर सीधा सीधा। तो ये ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आज की तारीख में जमाना बहुत फास्ट हो गया है और कानून है, कोर्ट है, कचहरी है, हर जगह एविडेंस देखी जाते। और मेरे ख्याल से मेरी तो उनको एक मांग है पुलिस से कि भाई आप ये खेलना छोड़ो, ये बचकाना खेल छोड़ो, इसको जो व्यवस्थित होता है दोनों पार्टी पे, जो एक पार्टी पे केस बनाए आपने, दूसरी पार्टी पे केस बनाओ और मैटर को क्लोज करो।